चलो, हर का प्रमेयकरण हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। और आज जो है पढ़ेंगे इसी संबंधित सवाल सरल करने के लिए, ठीक है। देखो, ये होमवर्क दिए थे, तुम लोग बना लिए होगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड ले लेते हैं। चलो आ देखो, सरल करे ऐसा करके दे देगा, ध्यान दो। ऐसे करके देता तो हर का प्रमेयकरण कर लेते थे, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, इसी टाइप का तुमको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा सरल करें, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस टाइप से मान लो क्वेश्चन लिए, ठीक है, दे देगा, बोलेगा सरल करें। तो देखो क्या करोगे, ध्यान दो। देखिए, पहले क्या सोच सकता है तुम कि सर इसका अलग हर का प्रमेयकरण कर देंगे, इसका अलग कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा सोच सकते हो तुम लोग। लेकिन हम एक बात बोलेंगे आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि इसका पहले हर का प्रमेयकरण करो और तब फिर इसका करो और उसके बाद तब जोड़ो और तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है, समझे। तो सर तब कैसे होगा, तो देखो इस टाइप का सवाल के लिए देखिए, जब इसके जस्ट बगल में यहां पे तुम देखोगे इसका संयुग्मी है, तब कोई जरूरी नहीं है कि इसका पहले हर का प्रमेयकरण करेंगे तब इसका करेंगे तब जोड़ेंगे। हाँ, किस सिचुएशन में तुम कर सकता है, जैसे मान लो यहाँ कुछ अलग है, यहाँ इसका संयुग्मी नहीं है, यहाँ कुछ और चीज है, ठीक है, तब जाकर के पहले इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे, तब इसका करेंगे, तब फिर जोड़ करेंगे। अगर जोड़ होगा तो जोड़, घटा होगा तो घटा करेंगे। समझ में आया बात को। लेकिन तुम्हारा इस सिचुएशन में ऐसा हो तब कैसे करेंगे, तो देखिए आपको हम भिन्न का जोड़ बताए थे। जैसे मान लो 3/4 है, जैसे मान लो दे दिए 4/3 है, चलिए ठीक है। तो कैसे बनाते हो तुम लोग भिन्न का जोड़ भाई, 4 3 का एलसीएम लेते हो, 4 3 कितना हो गया 12, 4 से 12 में भाग लगाते हो, कितना हो गया 3, 3 को ऊपर वाला गुना करते हैं, 3 तिया 9, प्लस है प्लस, 3 को 12 से भाग 3 से 12 में भाग लगाते हैं, कितना हो गया 4, 4 को ऊपर वाला गुना करते हैं, 4 चौके 16, तो 9 और 16 कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 12, हाँ या ना। तो ये जो 25/12 जो आया, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है भाई, बोलो कैसे, बोलो ना कैसे है। देखो 3 तिया 9, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, वही भाग ना हुआ, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगा देते हैं डायरेक्ट, इसको इसके साथ गुना कर दो, 3 - √2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसको इसके साथ गुना कर दो, 3 + √2 का होल स्क्वायर बटे नीचे नीचे प्लस गुना कर दो, 3 + √2 इंटू 3 - √2। कहीं कोई दिक्कत है? अब तुम कहोगे सर नहीं हम पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है, ई दोनों का गुना करो, हो गया। फिर इसको इससे भाग लगाया तो ये बचेगा, इसको इसके साथ गुना करो तो होल स्क्वायर हो गया, फिर इससे इसमें भाग लगाओ तो 3 + √2 बचेगा, फिर इसको इसके साथ गुना करो तो होल स्क्वायर हो गया, समझे। अब आइए, अब इसको
सॉल्व करते हैं। तो आ देखो क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए, डायरेक्ट भी फॉर्मूला आता है इसका, लेकिन बनना मतलब कितना फॉर्मूला तुम लोग याद रखेगा, अभी 9वीं क्लास में हो, तो चलिए इसी ढंग से काम करते हैं। आइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है ना सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, a का जगह 3, b का जगह √2, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां पर। ठीक है, अब आते हैं प्लस, इसको तोड़ो, 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, कहीं देखो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया यहां तक। अब आइए नीचे देखो, अगला एक दिशा पिछला हिस्सा, एगो प्लस में एगो माइनस में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, सही में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। आइए, तीन का स्क्वायर कितना हो गया भाई 9, √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो बचा कितना 2, बचा कौन सी, मतलब कि रूट खत्म हो गया, खाली बचा। ठीक है, माइनस 2 तिया 6 और √2 छोड़नी 12 नहीं कर देना, ये स्क्वायर रूट के अंदर में। ठीक है, तो 2 तिया 6 √2 प्लस, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, तो 2 ही हुआ, अब प्लस 2 तिया 6 √2, कोई दिक्कत? हाँ भाई, 3 का स्क्वायर 9 अब माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो यूनिट 2, 9 जोड़ 2 कितना हो गया, इसको नहीं घटाना, ये अलग जात हो गया, √2 वाला हो गया, समझ रहे हो? जो घटा बताएंगे बताएं, तब नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो 9 2 11 और माइनस 6 √2 प्लस 9 2 11 प्लस 6 √2, अब बटे कितना 7। भाई 11 माइनस 6 √2, ये प्लस है, ये क्या है यहाँ पर आगे में प्लस है, तो प्लस, यहाँ इसके 11 का आगे में क्या है प्लस, यहाँ बीच में गुना हो गया, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, फिर प्लस, यहाँ भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस, अपन कुछ नहीं थे, एक है, 1 गुना 6 √2 कितना गया 6 √2, ये सब बात समझ चुके हो। ठीक है, अब बटे 7, तो कुछ देखो तो कुछ दिखा तुमको, ये और ये क्या हो गया कट गया, 11 जोड़ 11 कितना हो गया 22/7। क्या ऐसा रहेगा तो बना पाओगे? कहीं कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस टाइप का सवाल। ठीक है, ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे, तो आइए देखिए, है वही काम करना, कौन सी है वही काम करना। हाँ, लेकिन अगर इसके जस्ट बगल में इसका संयुग्मी ना मालूम हो, जैसे यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में है, ये इसका संयुग्मी ये हो गया, अगर प्लस में होता ये माइनस में होता तो इसका संयुग्मी, सीधी सी बात है, ये इसका संयुग्मी ये इसका संयुग्मी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ना रहता, ये अलग चीज यहाँ रहता, यहाँ कुछ अलग रहता, तब क्या, अभी लेंगे वैसा ही सवाल। ठीक है, लो ना, हम ले ही लेते हैं, दे ही देते हैं, चलो देख लेगा कम से कम। जैसे मान लो दे दिया यहाँ पे √2 - 1 और प्लस, जैसे यहां दे दिया 1 बाय ले लो √3 - 1 ऐसा दे दिया। ठीक है, समझे बात को, इस टाइप से दे दिया, तब इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझे, जैसे कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, फिर जाकर के लास्ट में तुमको हर का प्रमेयकरण करना होगा।
जैसे यहां नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें तुमको हर का प्रमेयकरण या तो स्टार्टिंग में करो या तो लास्ट में करो, करना तो होगा इसमें, ठीक है। आएंगे सवाल देखेंगे, दोनों में फिर अंतर बताएंगे। देखिए ध्यान से, पहले ये 2 नंबर बताते हैं आपको। आइए देखो, इसको इसके साथ गुना करेंगे 1 के साथ, अरे हाँ या नहीं, तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये ज्यों का त्यों लिखा गया। अरे इतना गुना 1, इतने ना होगा। अब फिर आइए माइनस इतना गुना 3, यानी 5 माइनस √2 को गुना करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो गुना के रूप में लिख दिए। अब नीचे नीचे वाला गुना करो, 5 माइनस √2 इंटू 5 प्लस √2। तो चलिए सॉल्व कीजिए, 5 प्लस √2 माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 पचे 15, माइनस माइनस प्लस 3 √2, ठीक है। अब आइए अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, एगो माइनस में एगो प्लस में, यहाँ फॉर्मूला पर बैठ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो आइए आप सॉल्व करो। तुम जानते हो इस बात को कि ये स्क्वायर रूट वाला, ये भी स्क्वायर रूट वाला, इसके अंदर 2 इसके अंदर 2, यानी ये दोनों एक जात का, ये दोनों क्या है आपका एक जात का, तो यानी इसके साथ जोड़ घटा होगा, ये सभ्य को जोड़ घटा नहीं कर दोनों, ठीक है। ये दोनों एक जात का, ये 5 और √15, तो √15 बोलते हैं, सॉरी 5 और माइनस 15। तो बोलिए एक साथ कर दें या एक जगह ला के करें, एक साथ कर दें, डायरेक्ट कर दें। तो चलिए ये +5 है, ये -15, बोलो कितना हो गया -10। ये एगो √2 है, यहाँ 3 गो √2 है, क्या गो √2 हो गया 4 गो √2 हो गया। और नीचे आइए 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर तो 2, तो कितना हो गया -10 प्लस 4 √2 बटे 25 में 2 गया, कितना बचा 23। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कॉमन लेने से, ठीक है। कॉमन अगर ले भी लेगा तो 2 रह जाएगा आगे में, खाली कटेगा नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे कोई तकलीफ इसमें नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बुक में ऐसे दिया हो, देखो 10 और यहाँ कितना है 4 है, माइनस यहाँ प्लस है, तो -2 कॉमन ले लिया होगा ज्यादा ज्यादा, और यहाँ 5 माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2 √2 होगा, अब बटे में 23 लिखा हुआ, या तो ऐसे लिखा होगा, या ज्यादा ज्यादा क्या होगा -2 बटे 23 और ऐसे 5 माइनस 2 √2, यानी देखो यहां भी तुम्हारा आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए तो आपको, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं इस टाइप के सवाल में, अब आते हैं इस टाइप के सवाल में। हो गया ये वाला ना, ये तो 3 नंबर हो जाएगा तब ना भाई। तो देखो इस टाइप के सवाल में देखिए, फिर से बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कि जितना सवाल अभी तुम बनाया, फिर से देखिए, ये जो भी सवाल तुम बनाया, पहले तुम हर का प्रमेयकरण करके फिर तुम जाके जोड़ देगा, फिर भी उतने आंसर आएगा, समझ रहे बात को। तो हम एक बात पूछते हैं, इसका पहले हर का प्रमेयकरण करोगे, फिर इसका करोगे, तब फिर जोड़ोगे, समय लगेगा। जब हम देख ही पा रहे हैं कि नहीं इसका इसके बगल में संयुग्मी है ही, नीचे से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तुम देख पा रहे हो 3 नंबर में इसका इसके बगल में संयुग्मी नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, इसका पहले हर का प्रमेयकरण कर दो, फिर इसका हर का प्रमेयकरण कर दो, तब उसके बाद जोड़ घटा दो। जोड़ होगा तो जोड़, घटा होगा तो घटा। अय्या पहले जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ये इसको भी सॉल्व कर दो, लेकिन अंततः तुमको अंतिम में भी जाकर के हर का प्रमेयकरण करना ही होगा।
तो आप पहले डिसीजन लो कि क्या करना चाहते हो। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हर का परमेकरण करो तो 2 बार काउंट करना होगा, या इसका भी और इसका भी। लेकिन इस तरह से सॉल्व पहले कर लोगे तो लास्ट में तब फिर एक के बार हर का परमेकरण करना पड़ेगा। बोलो क्या सोचते हो? तो पहले जिस ढंग से सॉल्व करते हैं, एक किए हैं वैसे कर देते हैं इसको, और फिर अंतिम में जाकर के हर का परमेकरण कर देंगे। तो आइए देखिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √3 - 1, इसको इसके साथ करेंगे प्लस √2 - 1, ठीक है। अब आइए ये दोनों इसके साथ गुना होगा, √2 - 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। फॉर्मूला बैठेगा नहीं, अगला एक जैसा नहीं है क्या? अगला एक जैसा नहीं, पिछला एक जैसा नहीं, यानी और चिन्ह भी देखिए दोनों सेम है, जबकि एक तो प्लस होता है एक तो माइनस होता है, तब जाके बैठाते हैं a² - b² के फॉर्मूला पे। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे। √3 प्लस √2 -1 कितना हो गया? -2। ऊपर में ये आया, नीचे आइए गुना कीजिए, √2 को √3 के साथ गुना करेंगे कितना हो गया? √6। फिर देखिए √2 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -√2। फिर -1 को √3 के साथ गुना करेंगे तो -√3। फिर माइनस माइनस +1। लो अब इसका कहीं कुछ नहीं होगा, यहीं तक रह जाएगा, ठीक है, समझे? तो हो गया आंसर, खत्म, सब अलग अलग जात का, समझे? अब बोलो कि सर ऐसे करते तब क्या होता? देखो ऐसे करते तब क्या होगा? 1/√2 - 1 है प्लस 1/√3 - 1 है। देखो तो ऐसे बनाते तब क्या होता? वो बीच में टकरा जाएगा। और देखो 1/√2 - 1, इसको गुना कीजिए, √2 + 1 √2 + 1 1/√3 - 1 √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब देखो क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो फंसेगा, ठीक है। देखो इसमें √2 + 1 और नीचे देखिए क्या हो गया, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आ जाओ √2 + 1 बटे कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 2 और घटा 1, √3 + 1, तो बताओ √3 का स्क्वायर कितना, 3 घटा 1, तो क्या आया फाइनली, √2 + 1 बटे 1 √3 + 1 बटा 2, है ना आया, ठीक है। अब देखो तो क्या आ जाएगा, √2 + 1 और जोड़, एक काम करो, ये 2 है या ना नीचे में, जब 2 है नीचे में तो इसका कौन-सी कर लो, एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2, 1 से 2 भाग लेंगे 2 हो गया, 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे यानी इसके साथ, तो 2 × √2 + 1, 2 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 1, 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो बोलो कितना हो गया, 2√2 + 2 + √3 + 1 बटा 2, तो देखो 2√2 + √3 और 2 1 3 बटे 2, ये आएगा सॉल्व करके। अब तुम कहोगे सर यहां आया, यहां आया आपका, छोटा करें दिखाने के लिए, √3 + √2 और -2, और यहां देखिए 2√2 और + √3 + 3 बटे 2 आया। तो देखो एक बात बताते हैं, इसको फिर तुमको अभी सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे लिए फिर कठिन हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए समझे, इसको यहीं तक हम छोड़ दिए। देखो नीचे देखो क्या है आपका, अपरमय संख्या क्या है, तो अपरमय संख्या को हटाना है नीचे से, तब इसको जो तुमको समझाएंगे तो फिर तुम्हारा है ना क्लास भी समय भी जाएगा। इसी कारण हम एक बात बोलेंगे आपको कि अगर तुम्हारा संयुग्मी हो, फाइनली एक बात बताते हैं, अगर
इस टाइप का सवाल हो, देखो इसमें संयुग्मी इसके अगल बगल में दिया हुआ है, तो इस ढंग से सॉल्व करना। अगर बाई चांस ऐसे देगा नहीं सवाल, लेकिन हम बता रहे हैं, अगर बाई चांस ऐसा मिल जाए तुमको, तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, इसका भी हर का प्रमेयकरण करना और इसका भी हर का प्रमेयकरण करना। जैसे यहां किए, देखो आसानी से आ गया, नीचे से वो प्रमेय संख्या हट गया, हट गया ना। अरे समझा, कुल मिलाकर के फाइनली हम बताते हैं आपको, ठीक। जब आपको इस टाइप का सवाल पता हो, इसके जस्ट बगल में संयुग्मी दिया हो, ठीक है, समझे, तो इस ढंग से सॉल्व कर लेना सीधा सीधी डायरेक्टली। लेकिन अगर संयुग्मी न दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। देखो कौन सा है, यहां से नहीं सवाल, देखो पहले इसका हर का प्रमेयकरण किए, फिर इसका भी किए, हाँ या ना, अब बीच में प्लस दिए, फिर जाके सॉल्व कर दिए, कहीं कोई दिक्कत, तो बस इतना सा ही था। तो अब आज यहीं तक, कहीं कोई दिक्कत, तो कल से गुणनखंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, चलिए।